गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टर, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। आज का ये क्लास हम लोग के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस क्लास में जो आज आपको हम शेयर कर रहे हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस सर्किट्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। रेजोनेंस सर्किट के लिए दो प्रकार के होते हैं, जिसे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट्स के नाम से जाना जाता है। सीरीज सर्किट्स में रेसिस्टर, कॉइल और कैपेसिटर, इन तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ा हुआ रहता है। इस सर्किट में टोटल इम्पीडेंस Z इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर होल रूट के नाम से ज्ञात करते हैं, के फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। इसमें कॉस फाई का मान R बाई जेड होता है तथा पावर P इक्वल V इंटू आई इंटू कॉस फाई के फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। दूसरा जो सर्किट्स तैयार किया जाता है वो पैरेलल सर्किट्स कहलाता है। इस सर्किट में रेसिस्टर, कैपेसिटर और कॉइल अर्थात इंडक्टर को आपस में पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस सर्किट में कुल करंट का मान I इक्वल V बाई जेड फॉर्मूला से ज्ञात किया जाता है तथा कॉस फाई का मान Z बाई आर होता है। इस सर्किट में IL इक्वल IC, IL का मतलब कॉइल करंट और IC का मतलब कैपेसिटर करंट। जब ये दोनों इक्वल होता है तो उसका प्रभावी करंट I इक्वल IR रह जाता है और सर्किट का परिणामी इम्पीडेंस अधिक होता है। ये हम लोगों ने सर्किट देखा कि रेसिस्टर, कॉइल और कैपेसिटर्स को दो प्रकार से जोड़ा जाता है, सीरीज और पैरेलल। अब हम लोग काफी इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस क्या है? आरएलसी सर्किट का वह अवस्था जिसमें एक्सएल तथा एक्सी का मान एक समान हो जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यह सीरीज और पैरेलल दोनों में होता है। इसी सिद्धांत पर जो बम हम लोग का होता है, ग्रेनाइट जिसको फेंका जाता है, जब तक उसका फ्रीक्वेंसी धरती के फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है तब तक वो विस्फोट नहीं करता है। आप देखे होंगे कि सैनिक जब लकड़ी के पुल से क्रॉस करते हैं तो पुल अचानक टूट जाता है। ये भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कारण ही होता है। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा तो वो टूट जाएगा। या टेबल पर रखा हुआ शीशे का ग्लास अचानक फूट जाना, जब शीशे के ग्लास का और टेबल का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा तो वहां पर वो शीशा का ग्लास टूट जाएगा। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स के कुछ गुण और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स के कुछ गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीरीज रेजोनेंस सर्किट, इसमें X इक्वल 0 होता है। इस सर्किट का इम्पीडेंस उसके रेसिस्टेंस के तुल्य रहता है, यानी रेसिस्टेंस के अनुसार होता है।
इस सर्किट में करंट का प्रवाह अधिकतम होता है, अर्थात करंट ज्यादा फ्लो होता है। फोर्थ पॉइंट है, सर्किट में पावर फैक्टर का मान 1 हो जाता है। तथा पांचवा पॉइंट है, पावर खपत P इक्वल आई स्क्वायर आर फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स के गुण। इसमें इम्पीडेंस अधिकतम होता है। इम्पीडेंस अधिक होने के कारण करंट न्यूनतम होता है, अर्थात कम होता है। पावर फैक्टर का मान 1 होता है, 1 होता है। अब हम लोग देखते हैं पावर फैक्टर क्या है। एसी सर्किट में वास्तविक पावर तथा आभासी पावर के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। P इजकल टू cos फाई होता है। या हम कह सकते हैं कि एसी सर्किट में वोल्टेज तथा करंट के बीच बने कोण की कोज्या पावर फैक्टर कहलाता है, अर्थात PF अर्थात पावर फैक्टर इक्वल टू cos फाई इक्वल टू R/Z। पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है तथा इसका कोई मात्रक नहीं होता है। कॉइल युक्त परिपथ जैसे मोटर, ट्यूबलाइट, फैन में पावर फैक्टर का मान 1 से कम होता है। पावर फैक्टर निम्न प्रकार के होते हैं। यूनिट पावर फैक्टर XC इजकल टू XL। लीडिंग पावर फैक्टर XC इज ग्रेटर देन XL और लैगिंग पावर फैक्टर XC इज लेस देन XL। एडमिटेंस किसी सर्किट का वह गुण जो एसी प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, एडमिटेंस कहलाता है, जिसका प्रतीक Y है तथा मात्रक महो या साइमन है। Y इजकल टू 1/Z महो होता है। सस्पेंटेंस यह वह गुण है जो X का विलोम अर्थात उल्टा होता है, इसका प्रतीक B है तथा मात्रक महो है। B इजकल टू 1/X। इस रेजोनेंस सर्किट्स के सभी फार्मूलाज को हम अगले क्लास में शेयर करेंगे। अभी हम लोग बस इतने टॉपिक्स, इतने पॉइंट्स को पढ़ेंगे और नोट करेंगे। पढ़ते समय कृपया आप अपने बुक के एसी सर्किट्स, एसी फंडामेंटल चैप्टर्स को सामने रखेंगे तो समझने में आसानी होगा और आप इन सभी फार्मूलाज को अपने नोटबुक में नोट कर लें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो क्लास में शेयर करेंगे, जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स को एक एक कर हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।